वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे 12th एंड 13th अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स। गाइस इसके बाद इस सीरीज में संडे एंड मंडे के जितने भी करंट अफेयर्स है वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जनरली संडे के करंट अफेयर्स नहीं डाले जाते, तो मैं यहाँ पर आपको संडे के और मंडे दोनों भी करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो जब भी आप इसके बाद मंडे को वीडियो देखोगे तो ध्यान रखना कि आपको संडे एंड मंडे दोनों के भी करंट अफेयर्स देखने मिलेंगे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे, हमेशा हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल एंड इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। देखो बेसिकली सक्सेस कभी फाइनल नहीं होता। दैट मीन्स सक्सेस इज नॉट द फाइनल स्टेप, सक्सेस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन एंड सिमिलरली फेलियर इज नॉट फैटल। दैट मीन्स फेलियर होने से सब कुछ रुक नहीं जाता। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, करेज इज इंपॉर्टेंट, योर कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। वही जो है वो आपको आपका जो भी ड्रीम है जो अचीव करना है वो आपको दिलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी बात के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर बात की जा रही है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे जो है वो अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। नाउ फोटो तो आपको दिख ही रहा होगा। इन पर्सनालिटी का नाम क्या है? नाम है सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता जी को यहाँ पर जो है एज अ निदेशक, कार्यकारी निदेशक जो है वो अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द एट्थ नेशन टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। यहाँ पर जो एट्थ नेशन बन चुका है जो कि यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, वो कौन सा नेशन है? दैट इज बेसिकली कतर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करना गाइस। कतर हैज बिकम द लेटेस्ट एंड एट्थ कंट्री टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट्स। मतलब ये जो इंडिया की यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, वहां से जो है वो कतर जो है वो एट्थ इन द लिस्ट हो चुका है जो कि यूपीआई से जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। नाउ गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। दैट मींस करेंसी एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर जो वो इंपॉर्टेंस है ना, उसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन बिटवीन जो भी आरबीआई की एग्जाम दे रहा है, जो भी बैंकिंग की इसके बाद एग्जाम देगा विद इन दैट 11 मंथ और 12 मंथ, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मींस इन आवर लैंग्वेज इट्स अ 5 स्टार क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। हाउ मेनी बीचेस इन महाराष्ट्र हैव रिसेंटली रिसीव्ड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यहाँ पर महाराष्ट्र की कितनी बीचेस है, कितने समंदर है या कितनी समुद्र तट है जिनको जो है यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? तो जो टोटल नंबर है वो है 5। टोटल 5 ओशियंस है। टोटल 5 जो है हमारे महाराष्ट्र के जो बीचेस है उनको जो है यहाँ पर क्या मिला हुआ है? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो 5 बीचेस इन महाराष्ट्र कौन से हैं? श्रीवर्धन एंड नागांव इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हारनाका इन पालघर, गुहागर, लादगर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट have received the prestigious international blue flag certification। महाराष्ट्र के 5 समंदर, रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन एंड नागांव, पालघर का परनाका एंड रत्नागिरी जिले का गुहागर व लाड़गर। तो इनको जो है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pairs of beaches is not listed among those that receive the blue flag certification in Maharashtra? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है, कौन से ऐसे बीचेस की नेम्स है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर नहीं आते? तो उनका नाम क्या होगा यहाँ पर? अलीबाग एंड काशीद। अलीबाग एंड काशीद जो है वो यहाँ पर, जिनको ऐसे दो बीचेस है जिनको जो यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं मिला हुआ है। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Army is set to host Chiefs Conclave of a which group in New Delhi from October 14? यहाँ पर भारतीय सेना 14 अक्टूबर से नई दिल्ली के किस समूह के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन से प्रमुखों की सम्मेलन की यहाँ पे मेजबानी होने वाली है? तो दैट इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, यूएनटीसीसी। गाइस यहाँ पर ये करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो एब्रीविएशन यूएनटीसीसी दिया हुआ है उसका जो फुल फॉर्म यहाँ बोला गया है दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स वन, द फोर्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025 is scheduled
टू बिगिन इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी, यहाँ पर कौन से ऑस्ट्रेलियन सिटी में ऑस्ट्रा हिंद 2025 जो है वो शेड्यूल्ड किया गया हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कहाँ होने वाली है, दैट इज इन पोर्थ। ये कहाँ होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में पोर्थ में होने वाली है। द फोर्थ एडिशन, ये कौन सा एडिशन है गाइस, बेसिकली दिस इज फोर्थ एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फोर्थ एडिशन है। तो अगर कहीं से ऐसा पूछा जाए कि फोर्थ एडिशन ऑफ joint military exercise Ostra in 2025 is scheduled to begin in which Australian city, that is again answer would be Perth, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा which edition of the Ostra Hind is scheduled to be begin in the Perth city of the Australia, तो उसका आंसर होगा फोर्थ एडिशन। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, मे बी क्वेश्चन ऑन दी फोर्थ एडिशन और मे बी क्वेश्चन ऑन दी फोर्थ। आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी एक आएगा तो आपका आंसर जो है सेम होना चाहिए। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एग्री कनेक्ट अ न्यू वर्ल्ड बैंक ग्रुप इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म विच सेक्टर ग्लोबली। यहाँ पर जो एग्री कनेक्ट जो एक नया वर्ल्ड बैंक ग्रुप इनिशिएटिव है वो किस सेक्टर को टारगेट कर रहा है या किस सेक्टर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, स्मॉल होल्डर फार्मिंग या रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फाइनेंस। गाइस एग्री कनेक्ट लिखा हुआ है तो आंसर वुड बी स्मॉल होल्डर फार्मिंग। स्मॉल होल्डर छोटे किसानों की जो खेती होती है, यहाँ पर उनको जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर एग्री कनेक्ट नाम का जो है ये इनिशिएटिव जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which Indian digital payment platform became the first partner on PayPal's new global platform, PayPal World? अच्छा ध्यान, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो, यहाँ तक देखे हो, तो मैंने होप कर रहा हूँ कि आपने नोट्स लिए होंगे, ठीक है। तो नोट्स लेना मत भूलना, मैं हमेशा हर वीडियो में याद दिला रहा हूँ, तो भूलो मत, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, तो उतना कर दो यार। चलो ठीक है। विच इंडियन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बिकेम द फर्स्ट पार्टनर, पेपल का जो पहला पार्टनर जो है, फर्स्ट इंडियन डिजिटल पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म जो है वो फर्स्ट पार्टनर ऑन पेपल बन चुका है, वो कौन सा है, दैट इज बेसिकली यूपीआई। यूपीआई जो है यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट पार्टनर बन चुका है ऑफ पेपल वर्ल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has recently become the newest state member of International Union for Conservation of Nature, IUCN? क्या मतलब होता है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन है उसके अंदर जो नया मेंबर बना हुआ है वो कौन सा स्टेट, मतलब कौन सा कंट्री है दैट बिकम्स अ स्टेट मेंबर। स्टेट मेंबर का मतलब इंटरनेशनल या लीगल लैंग्वेज में स्टेट को भी कंट्री ही कहा जाता है, दैट इज बेसिकली आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है यहाँ पर जो है न्यू मेंबर बन चुका है ऑफ द यूनियन विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन शॉर्ट IUCN। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन हो जाएगा फॉर दो जो एसएससी वगैरह दे रहे हैं एंड बेसिकली जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। Which international observance is celebrated on October 11 each year to promote the rights of girls? यहाँ पर राइट्स ऑफ गर्ल्स प्रमोट करने के लिए 11 अक्टूबर पे कौन सा इंटरनेशनल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो गाइस उसका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है वो बेसिकली 11th अक्टूबर पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और इसका टारगेट क्या होता है, दैट इज टू प्रमोट rights of the promote the rights of the girls, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा गाइस क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं फॉर द वुमेन, फॉर द फीमेल्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड इन उत्तराखंड इन्वॉल्विंग यूथ वॉलंटियर्स? यहाँ पर यूथ वॉलंटियर्स को लेने के बाद जो है उत्तराखंड ने एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का स्कीम बनाया हुआ है। उस प्रिपेयर्डनेस के स्कीम का जो है वो नाम आपको यहाँ पर बताना है ना। उसका नाम क्या है, युवा आपदा मित्र। युवा आपदा मित्र करके जो नया इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्कीम एंड वो कहां लिया गया है, दैट इज बेसिकली इन उत्तराखंड। कहां लिया गया है, रिपीट करिएगा मेरे साथ, ये कहां पर लिया गया है, उत्तराखंड में लिया गया हुआ है। यहाँ पर जो है वो यूथ वॉलंटियर्स करेंगे, खुद ब खुद जाएंगे, रजिस्टर करेंगे एंड दे विल
दे विल इंडल्ज इनटू द स्कीम और इनटू द इनिशिएटिव। तो गाइज ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 12th एंड 13th अक्टूबर 2025 के हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा है, आपने नोट्स लिए और आपको कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट दैट बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड विद द वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।